प्रश्न संख्या 8। यदि 5 कमीज की कीमत 1750 रुपया हो तो उसी तरह के 12 कमीज की कीमत क्या होगी? तो प्रश्न 8। 5 कमीज की कीमत तो 5 कमीज की कीमत कितना दिया हुआ है? 1750 रुपया। 5 कमीज की कीमत 1750 रुपया दिया हुआ है, तो उसी तरह के 12 कमीज की कीमत क्या होगी? तो 5 कमीज की कीमत दिया हुआ है, 12 कमीज की कीमत निकालना है। तो पहले हम एक कमीज की कीमत निकाल लेंगे। तो एक कमीज की कीमत बराबर हो जाएगा 1750 बटा 5। ठीक है, तो 5 कमीज की कीमत है 1750 रुपया। तो एक कमीज की कीमत 1750 को 5 से भाग दे देंगे तो एक कमीज की कीमत निकल जाएगा। अब कह रहा है 12 कमीज की कीमत क्या होगी? तो लिखेंगे 12 कमीज की कीमत बराबर हो जाएगा 1750 बटा 5 गुना 12, यानी 12 कमीज का कीमत, तो एक कमीज की कीमत में 12 गुना कर देंगे। एक कमीज की कीमत में 12 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 5 से इसको काटेंगे तो 5 तिया 15, 2 इधर गया तो 5 पचे 25, यानी 5 से ये 350 बार में कट जाएगा। तो 5 से 1750 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 350। 5 से 17 लगाएंगे 3 बार में, यानी 5 तिया 15, 2 बचा तो 2 जाएगा, 2 और 5 यानी 25 हो गया, तो 5 पचे 25 और फिर शून्य है तो 350। तो 350 गुना 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 350 गुना 12, तो 0, 5 दूना 10, हाथ में रहा 1, 3 दूनी 6, 1 7, 0 गुना 1 0, 5 गुना 1 5, 3 गुना 1 3, 0 0, 7 5 12, 3 1 4, यानी 4200। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4200 रुपया। तो 5 कमीज की कीमत दिया हुआ था 1750 रुपया, तो 12 कमीज की कीमत कितना हो जाएगा? 4200 रुपया। तो पहले हम एक कमीज की कीमत ज्ञात कर लेंगे। तो एक कमीज की कीमत यानी 1750 को 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 350 रुपया, यानी 350 रुपया हो गया एक कमीज की कीमत। ठीक है, तो 12 कमीज की कीमत यानी 350 में 12 गुना कर देंगे तो आ जाएगा 4200 रुपया। प्रश्न 9। किसी वर्ग के 30 छात्रों का ट्यूशन फीस 4500 रुपया हो तो उस वर्ग के 45 छात्रों का ट्यूशन फीस क्या होगा? तो प्रश्न 9। 30 छात्रों का ट्यूशन फीस तो 30 छात्रों का ट्यूशन फीस कितना है? 4500 रुपया।
30 छात्रों का ट्यूशन फीस दिया हुआ है कितना, 4,500 रुपया, यानी 30 छात्रों का ट्यूशन फीस लग रहा है 4,500 रुपया। तो 45 छात्रों का ट्यूशन फीस पूछ रहा है यहाँ पे। तो पहले हम एक छात्र का ट्यूशन तो पहले हम एक छात्र का ट्यूशन फीस निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 4,500 बटा 30, यानी 30 छात्रों का ट्यूशन फीस है 4,500 रुपया। तो एक छात्र का ट्यूशन फीस 4,500 को 30 से भाग दे देंगे। तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, ठीक है। 3 से इसको काट देंगे तो 15 या 45, और एक शून्य यहाँ पे, यानी 150 बार में कट जाएगा। 450 को 3 से भाग देंगे, क्योंकि एक शून्य तो कट चुका है, तो 3 से भाग देंगे तो 150, यानी आ गया 150 रुपया। तो एक छात्र का ट्यूशन फीस आ गया है 150 रुपया, ठीक है। तो 30 छात्रों का ट्यूशन फीस 4,500 रुपया हो तो एक छात्र का ट्यूशन फीस कितना हो जाएगा, 150 रुपया। तो कितना का पूछ रहा है, 45 छात्रों का। तो 45 छात्रों का ट्यूशन फीस बराबर हो जाएगा, तो एक छात्रों का कितना है, एक छात्र का 150 रुपया। तो 150 गुना 45, 150 गुना 45। तो 150 को 45 से गुना कर देते हैं, तो 0, 5 5 25, 5 गुना 1 5, 5 2 7, 0 5 चौक 20, 4 गुना 1 4, 4 2 6, 0 5 7 6, यानी 6,750 रुपया। तो लिखेंगे यहाँ पे, तो 45 छात्रों का ट्यूशन फीस कितना हो जाएगा, 6,750 रुपया। तो 30 छात्रों का ट्यूशन फीस दिया हुआ था 4,500 रुपया। तो एक छात्र का ट्यूशन फीस हम पहले निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 150 रुपया। तो 45 छात्रों का ट्यूशन फीस, यानी 150 गुना 45, क्योंकि एक छात्र का ट्यूशन फीस है 150 रुपया। तो 45 छात्रों का 45 गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 6,750 रुपया। प्रश्न 10, यदि 1 क्विंटल चावल की कीमत 1,200 रुपया हो तो 40 किलोग्राम चावल की कीमत क्या होगी। प्रश्न 10, 1 क्विंटल चावल की कीमत, तो 1 क्विंटल में कितना किलोग्राम होता है, 100 किलोग्राम। तो लिखेंगे यहाँ पे 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम चावल तो 100 किलोग्राम चावल की कीमत कितना दिया हुआ है, 1,200 रुपया। सौ किलोग्राम चावल की कीमत है 1,200 रुपया, ठीक है। तो 1 क्विंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम। 1 क्विंटल बराबर कितना होता है, 100 किलोग्राम। तो 1 क्विंटल को जगह पे हम 100 किलोग्राम लिख देंगे, क्योंकि 40 किलोग्राम चावल की कीमत पूछ रहा है, तो हम क्विंटल को किलोग्राम में बदल लेंगे, ठीक है। तो 1 क्विंटल चावल की कीमत दिया हुआ है 1,200 रुपया। तो 1 क्विंटल मतलब होता है 100 किलोग्राम। तो 100 किलोग्राम चावल की कीमत है 1,200 रुपया। तो 1 किलोग्राम चावल की कीमत, तो 1 किलोग्राम चावल की कीमत कितना हो जाएगा,
1200/100 यानी 1200/100 तो कितना हो गया देखिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, यानी कितना हो गया 12 रुपया। तो 1 किलोग्राम चावल की कीमत है 12 रुपया। ठीक है, 1 किलोग्राम चावल की कीमत निकल चुका है 12 रुपया, क्योंकि 100 किलोग्राम चावल की कीमत दिया हुआ था 1200 रुपया। तो 1 किलोग्राम चावल की कीमत हो जाएगा 12 रुपया। अब पूछ रहा है 40 किलोग्राम चावल की कीमत क्या होगी। तो 40 किलोग्राम चावल की कीमत बराबर कितना हो जाएगा। तो 1 किलोग्राम का है 12 रुपया, तो 40 किलोग्राम का 12 × 40। ठीक है, 12 × 40 रुपया यानी कितना हो गया 12×4 = 48। 12×4 = 48 और यहाँ पे शून्य है, यानी 12 × 40 कितना हो जाएगा 480 रुपया। तो इस तरह हम प्रश्न 10 हल करेंगे। तो 100 किलोग्राम चावल की कीमत दिया हुआ था 1200 रुपया, यानी 1 क्विंटल चावल की कीमत दिया हुआ था। तो 1 क्विंटल मतलब 100 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम चावल की कीमत पहले हम निकालेंगे, उसके बाद 40 किलोग्राम चावल की कीमत ज्ञात कर लेंगे। प्रश्न संख्या 11, एक ही तरह के 10 खिलौने की कीमत 405 रुपया हो तो उसी तरह के 16 खिलौने की कीमत क्या होगी। तो प्रश्न 11, तो 10 खिलौने 10 खिलौने की कीमत 10 खिलौने की कीमत बराबर है 405 रुपया। 10 खिलौने की कीमत बराबर है 405 रुपया। तो एक खिलौने की कीमत बराबर हो जाएगा तो 10 खिलौने की कीमत कितना है 405 रुपया। तो एक खिलौने की कीमत 405 को 10 से भाग दे देंगे, यानी 405/10 रुपया। तो 16 खिलौने की कीमत पूछ रहा है, तो लिखेंगे 16 खिलौने की कीमत बराबर 405/10 × 16। 405/10 × 16। तो 5 से देखिए कट रहा है, 5 दूना 10, 25 8 40 और 5 × 1 5, यानी 81 25 405। तो 81 लिख देंगे यहाँ पे, 5 दूना 10, 81 25 405। ठीक है, 2 8 16, यानी 81 8 कितना हो जाएगा 8 × 1 8, 8 × 1 8, 8 8 64, 648 रुपया। तो प्रश्न 11 में 10 खिलौने की कीमत दिया हुआ था 405 रुपया, तो एक खिलौने की कीमत निकाल लेंगे, तो 405/10 रुपया। ठीक है, तो 16 खिलौने की कीमत यानी 405/10 को 16 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 648 रुपया। प्रश्न 12, किसी स्थान तक जाने का 8 मनुष्यों का भाड़ा 384 रुपया हो तो उसी स्थान तक जाने का 14 मनुष्यों का भाड़ा क्या होगा। तो प्रश्न 12,
तो 8 मनुष्यों का भाड़ा 8 मनुष्यों का भाड़ा बराबर है 384 रुपया। ठीक है, 8 मनुष्यों का भाड़ा दिया हुआ है 384 रुपया। तो एक मनुष्य एक मनुष्य का भाड़ा बराबर हो जाएगा 384/8 रुपया, यानी कितना हो जाएगा देखिए, 8 चौक 32, 8 से भाग देंगे तो 8 चौक 32, 6 इधर गया 64, यानी 8 8 64। तो 384 को 8 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 48 रुपया, यानी एक मनुष्य का भाड़ा कितना हो गया 48 रुपया। 8 मनुष्यों का भाड़ा है 384 रुपया, तो एक मनुष्य का भाड़ा कितना हो जाएगा 48 रुपया। अब पूछ रहा है 14 मनुष्यों का भाड़ा। तो 14 मनुष्यों का भाड़ा बराबर हो जाएगा 48 गुना 14, 48 गुना 14। तो 48 को 14 से गुना कर देंगे तो देखिए 48 गुना 14, 8 चौक 32, हाथ में रहा 3, 4 चौक 16, 3 19, 48 गुना 1 48, तो 2 9 8 17, 4 1 5 1 6, यानी 672 रुपया। तो लिख लेंगे 672 रुपया। तो 8 मनुष्यों का भाड़ा दिया हुआ था 384 रुपया, तो एक मनुष्य का भाड़ा कितना हो जाएगा 48 रुपया। तो 14 मनुष्यों का भाड़ा 672 रुपया। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। प्रश्न संख्या 13, यदि 5 किलोग्राम आलू की कीमत 36 रुपया हो तो 12 किलोग्राम आलू की कीमत क्या होगी। तो प्रश्न 13, 5 किलोग्राम आलू 5 किलोग्राम आलू की कीमत बराबर कितना है 36 रुपया। 5 किलोग्राम आलू की कीमत कितना है 36 रुपया। तो 12 किलोग्राम आलू की कीमत पूछ रहा है, तो पहले हम 1 किलोग्राम पहले हम 1 किलोग्राम आलू की कीमत निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 36/5 रुपया। ठीक है, 36/5 रुपया। तो 5 किलोग्राम आलू की कीमत दिया हुआ है 36 रुपया, तो 1 किलोग्राम आलू की कीमत बराबर 36/5, यानी 36 को 5 से भाग देंगे तो 5 सते 35, 5 सते 35, 1 बचा तो दशमलव देंगे तो 10 हो जाएगा, तो 5 दूना 10, यानी 7.2 रुपया। तो दशमलव के बाद शून्य दे सकते हैं, तो 7.20 रुपया, यानी 7 रुपया 20 पैसा। ठीक है, तो 5 किलोग्राम आलू का कीमत अगर 36 रुपया है तो 1 किलोग्राम आलू की कीमत कितना हो जाएगा 7 रुपया 20 पैसा, यानी 7.20 रुपया। तो कितना पूछ रहा है 12 किलोग्राम आलू की कीमत। तो 12 किलोग्राम आलू की कीमत बराबर हो जाएगा 7.20 गुना 12 रुपया।
तो 1 किलोग्राम आलू का कीमत कितना आया? 7.20 रुपया। तो 12 किलोग्राम आलू की कीमत 7.20 से 12 को गुना कर देंगे तो 72 गुना 12 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? देखिए 2 दूना 4, 7 दूना 14, 72 गुना 1 72, तो 4 4 2 6 7 1 8, यानी 864। तो लिखेंगे यहाँ पे 864, ठीक है। और एक शून्य है तो शून्य दे देंगे, देखिए यहाँ पे शून्य भी है। अब दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 अंक के पहले दाईं ओर से, यानी यहाँ पे दशमलव देंगे क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो 7.20 गुना 12 रुपया हो जाएगा 86.40 रुपया, यानी 86 रुपया 40 पैसा। तो 5 किलोग्राम आलू की कीमत 36 रुपया हो तो 12 किलोग्राम आलू की कीमत कितना हो जाएगा? 86 रुपया 40 पैसा, यानी 86.40 रुपया। तो पहले हम 1 किलोग्राम आलू की कीमत निकाल लेंगे। तो 36 को 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 7.20 रुपया, यानी 7 रुपया 20 पैसा। तो 12 किलोग्राम आलू की कीमत हो जाएगा 86 रुपया 40 पैसा, यानी 86.40 रुपया।